बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने गूगल पावर प्रोडक्टिविटी का पहला मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया। आज इंशाल्लाह हमने ना दूसरे से स्टार्ट करना है। हमने पहले में ना कम्युनिकेशन टूल वन को पढ़ा था, जिसमें हमने बेसिक बेसिक जीमेल को देखा था। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ से ऐसे। बेसिक जीमेल को देखा था और गूगल क्रोम को यूज़ करना देखा था। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा अब स्टेप होगा, इसमें हमने करना वही है। बेसिक नहीं देखना, हमने इसमें जीमेल सेटिंग्स और जीमेल सिक्योरिटी को देखना है। अच्छा, उसमें क्या होगा कि इसमें हमने मोस्टली ये सीखना है कि पर्सनलाइजेशन कैसे करते हैं और सिक्योरिटी को कैसे अपने ना अकाउंट की सिक्योरिटी को हमने कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। आप गूगल की ही ऑथेंटिकेटर ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी सिक्योरिटी होती है जो इसकी इटसेल्फ होती है सेटिंग्स में। तो वहां से भी हम इसके अकाउंट्स की सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा सिग्नेचर हमने पहले में देखे थे। इस वक्त सिग्नेचर में हमने लीगल देखना है, लीगल तरीके से हमने उसको कैसे सेट करना है। लीगल डिस्क्लेमर्स हमने उसके अंदर कैसे पैच करने हैं। वो आपका लगे कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल ईमेल है। जैसे आपकी मिज़ान की आती है, आपने देखा होगा। मिज़ान के जो लास्ट है, लास्ट पे डिस्क्लेमर लिखा हुआ होता है, जिसके अंदर वो लिखा होता है उनकी अपनी कोई पॉलिसीज वगैरह लिखी हुई होती हैं और वो बताया होता है कि ये मिज़ान की तरफ से आई है। यानी कि लीगल इन्फॉर्मेशन आपने कैसे शो करनी है और अपनी ईमेल के पैटर्न को भी उसी तरह कन्वर्ट करना होगा हमें। ये चीज़ें हमने देखनी होंगी क्योंकि अभी हमने ये चीज़ें बनाई हुई हैं, उसी को हम करेंगे कन्वर्ट, क्योंकि वो आपको मैंने बेसिक्स बताई थी। अच्छा, पहले हम ना इसकी अपीयरेंस के ऊपर आज करते हैं। अपीयरेंस को हमने कैसे सेट करना है, वो थोड़ा सा टॉपिक है। हम इसकी पर्सनलाइजेशन करेंगे आज। और हमने इसकी लुक को देखना है, इनबॉक्स की लुक को, उसको हमने कैसे सेट करना है। अगर थोड़ा सा टाइम हुआ तो मैं आपको बताऊंगी कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को हमने, जैसे हम व्हाट्सएप पे ब्लॉक करते हैं ना, और हम अपने सिम पे मैसेजेस आ रहे हो किसी के, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। इसी तरह ईमेल को भी ब्लॉक किया जाता है। तो उसको हम कैसे ब्लॉक करते हैं, पहले मैं इसको हम देख लेते हैं। फिर आपने जाना है जीमेल पे। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक था इसकी थीम और कस्टमाइजेशन। अच्छा, ये जिस दिन से मैंने बनाया है इसको, मैंने इसी तरह छोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी ज़रा लुक को सेट करना था। यहाँ पे आपकी राइट साइड पे एप्स हैं। अच्छा, ये एप्स आप सोच रहे होंगे सारी नहीं है। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, एडन्स भी ऐड कर सकते हैं, ऐप्स को भी हम ऐड कर सकते हैं मज़ीद। लेकिन ये वाली ऐप्स क्यों हैं? ये बेसिक ऐप हैं और ये मोस्टली यूज़ होती हैं। कैलेंडर यूज़ होता है आपका, कीप यूज़ होता है, ये टास्क जो भी हमने करना है ये इस तरह से है। ये गूगल टास्क है, ये इसमें कंप्लीट ऐप है, लेकिन यहाँ पे कोई आपको ना वो ऐप पूरी नहीं खुलेगी। यहाँ से हम टास्क ऐड करते हैं किसी ईमेल के अगेंस्ट, और इसको हम पॉप आउट भी कर सकते हैं फुल स्क्रीन पे। ठीक है, ये तो आपकी साइड पे होगी। आप इधर इस तरफ अगर हमारे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे मेल, चैट और ये मीटिंग आ रहा है। जब हम चैट पे जाते हैं तो ये चीजें आपके ऑप्शंस आ रही हैं। ये आपको भी बता रहा है कि आपको डायरेक्ट मैसेज किसने किया था, कौन सा ऐप के थ्रू आया, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर रहे। गूगल चैट के अंदर ना एक, गूगल चैट के नाम से एक इसमें वो भी है, ऐप भी है, जिसमें हम, जैसे हम मैसेंजर पे चैटिंग करते हैं ना, व्हाट्सएप पे हो गया, उसका फेसबुक का मैसेंजर हो गया, या हम सिंपल मैसेजेस करते हैं, तो यहाँ से हम एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, लाइक व्हाट्सएप मैसेंजर। तो वो कब यूज होता है? वो इंटरनल हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई जीमेल के चैट को यूज कर रहा है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। जीमेल के अगर चैट को यूज कर रहा है, ये तो मीट है ना आपका, ये है चैट। ठीक है, जीमेल की चैट को यूज कर रहा है, इसमें वही होता है जो ईमेल जिसके पास होती है वही इस पे लॉग इन हो सकता है। और सिंपल जैसे मैसेजिंग होती है वही आपका सिस्टम होता है। इसके अलावा गूगल मीट, ये मैंने आपको बताया था कि ये जूम की तरह है। हम गूगल मीट को अगर यहाँ से खोलें और इसका वो, अभी देखिएगा ये न्यू मीटिंग जिससे हम जूम की करते हैं, तो असल में ये प्रोडक्ट गूगल की है, जीमेल के साथ अटैच है। जो जूम है वो गूगल के साथ नहीं है, वो एक स्टैंड अलोन कम्युनिकेशन ऐप है। ये बिल्ट इन कम्युनिकेशन ऐप है। और अगर आप गूगल कैलेंडर यूज कर रहे हैं तो ये उसके साथ इंटीग्रेट होगी, आप इजीली मीटिंग अरेंज कर सकते हैं क्विक सर्विस के लिए। तो कोड भी इसका होता है, न्यू मीटिंग आप यहाँ से खुद भी इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मैं क्यों बता रही हूँ,
अब ये सम टाइम हमें हाइड करनी होती हैं। अब आप देखिए, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से आपका वो मेन्यू खत्म हो गया, और ये स्टिल यहाँ पर आ रहा है। तो हमें वैसे इसकी जरूरत होती है, इसकी इतनी खास जरूरत नहीं होती। अब आप देखें, इसके ऊपर जब हम आएंगे इस तरीके से, अब वो नहीं आ रहा। शो मेन्यू करेंगे तो आएगा, तो ये तो हमें चाहिए होता है, ये एक्स्ट्रा है। आप अगर शो करना चाहते हैं मर्जी, नहीं तो उसको आप हटा दें। इसको हटाना कैसे है? आपने तो जाना है सेटिंग्स पे। ठीक है, हम जाएंगे सी ऑल सेटिंग्स। अब ये क्या चीज़ है? मेल है, चैट है और मीट है। ये देखें, ये आपके ऊपर मेन्यूज हैं सारे। यहाँ पे हमने जाना है चैट एंड मीट पे। गूगल चैट इज ऑन, ये देखिए ऑन है। ये वाला बटन हम इसको ऑफ करते हैं। ठीक है, और मीट सेटिंग ये भी इनेबल हुई हुई है। और इवन के अगर कोई आप फॉर एग्जाम्पल काम कर रहे हैं, या आपने मिनिमाइज किया हुआ है इसको, या आप जीमेल पे ही काम कर रहे हैं, अगर कोई बाहर से इनविटेशन आएगा, कोई कॉल, इस पे कॉल भी आती है मीट के ऊपर, ज़ाहिर है कम्युनिकेशन होता है जिस तरह जूम पे, तो आपके पास इनकमिंग कॉलिंग की जो होता है रिंगिंग, वो होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं, आप इसको बंद कर दें, चैट के ऊपर नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, शो द मीट सेक्शन, वो भी आप, मैं दोनों को हाइड करती हूँ। ठीक है, मुझे चाहिए ही नहीं है, अब मैं इसको सेव करती हूँ। अच्छा, ये हर दफा ना जीमेल की अगर आप लेआउट को चेंज करेंगे ना, तो वो आपका रिफ्रेश होगा और फिर वो आपको अप्लाई करके देगा। आप ये देखें, मैंने यहाँ से जान के नहीं हटाया था, मैंने कहा आपको इस टाइम पे सिखाऊंगी कैसे हमने करना है। यहाँ से ये गायब हो गया। अब आपको ये जरा, आपको एरिया मिल गया, इसको भी फिलहाल रहने देते हैं क्योंकि इस पे हमने काम करना है। अच्छा, ये तो आपका इस तरह से हो गया। अब इसकी तरफ आते हैं। इसमें एक नई ऑप्शन ऐड हुई है, मे बी आपने देखी हो, नज़र से गुजरी, शायद ना भी देखी हो। मैनेज सब्सक्रिप्शंस। आपने नोट किया होगा कि आपने कोई चीज़ सब्सक्राइब की हुई है, इसमें तो खैर नहीं होगी। हाँ, इसमें नहीं है क्योंकि नया अकाउंट है। आपने कोई चीज़ सब्सक्राइब की हुई है, तो आपके ना इनबॉक्स के अंदर आ रहा होता है। यानी कि कोई अगर फॉर एग्जांपल दराज में कोई चीज़ आपने कर ली है, कोई शॉपिंग मॉल, या फिर कोई भी आपने स्टडी मटेरियल के लिए कोई भी सर्विस ले ली, फॉर एग्जांपल फ्री पिक, जो हमारी वेबसाइट है जिससे हम डाउनलोड करते हैं पिक्चर्स वगैरह, उसको सब्सक्राइब कर लिया, तो वो क्या होता है कि सामने ना प्राइमरी में मेल्स आती रहती हैं, उनकी प्रमोशन ईमेल्स, जैसे ये साइट पे होगी, सोशल उसकी प्रमोशन ईमेल्स आएंगी, अपडेट्स आएंगी, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। तो आपको क्या सम टाइम होता है कि मैं इसको कैसे अनसब्सक्राइब करूं? तो सम टाइम हम जाते हैं उसमें, क्या कहते हैं, इसके मेल को खोलते हैं ना हम, यहाँ नीचे जाते हैं, यहाँ पे ना छोटा सा, अब यार ये तो नहीं है ना, ये तो गूगल के साथ अटैच है। यहाँ पे अनसब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, और वो सबको नहीं पता होता, ढूंढना पड़ता है उसको। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए सारी सब्सक्रिप्शन गूगल ने यहाँ पे मैनेज कर दी है। ठीक है, अब जब गूगल ने यहाँ पे मैनेज कर दिया, अब आप आराम से सब्सक्रिप्शन की ईमेल खोलें, उसको अनसब्सक्राइब कर दें, तो जितनी भी ईमेल्स है ना उससे रिलेटेड, वो आपको वो भी शो हो जाएंगी। अनसब्सक्राइब करेंगे वो तो पीछे जो आई हुई है वो तो एग्जिस्ट रहेंगी, नई आपको ईमेल्स नहीं आएंगी। और उसका जो जीमेल आईडी होगा, वो आप उठा के यहाँ डालें, और सारी ईमेल्स खुल जाएंगी, आप उसको डिलीट कर दें, फिर आपको दोबारा ईमेल्स नहीं आएंगी। तो यहाँ पे इन्होंने ये नई चीज़ ऐड की है। इसके अलावा शेड्यूल सेंड, ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसको अगर हम लेस करें, ये आपकी ऑप्शंस आ रही हैं, अगर आपकी कोई परचेज का सेटअप हुआ हुआ है। सेटअप का मतलब ये होता है कि अगर आप गूगल की जो अभी नोटिफिकेशन भी आपने देखा होगा, इसमें प्ले स्टोर में आ रहा था कि आप अपना सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अगर आपने परचेजिंग सेटअप दिया हुआ है। सेटअप से मुराद ये होता है कि आप अपना एटीएम कार्ड, उसकी कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी होती है, उसकी जो भी कार्ड का नंबर होता है, जो भी उसकी पिन वगैरह होते हैं, वो आप गूगल की ना परचेजिंग के पोर्शन में डाल देते हैं, कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपने कोई सेल करनी है, कोई पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, या कोई चीज़ परचेज करनी है, तो वहाँ गूगल के थ्रू पेमेंट कट जाती है आपके कार्ड से। अच्छा, हम यहाँ पर थे, मैं आपसे परचेज की बात कर रही थी कि हम परचेज सेटअप भी देंगे। तो जो परचेजिंग हुई होगी उसके नोटिफिकेशंस, अगर आपकी कोई जो शेड्यूल पेमेंट कटनी होती है, जो मंथली हो या ईयरली हो, जैसे भी गूगल के इट्स सेल्फ है, अगर हम इसको अपग्रेड करें ना यहाँ से, ये देखें,
30 GB लाइट का इन्होंने दिया हुआ 49 पर मंथ, 1 मंथ विद ऑफर ये इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, ये इन्होंने डिस्काउंट दिया हुआ है। ये ओवरऑल जितनी, अगर मैं गेट डिस्काउंट करूंगी ना, तो वो मुझे कहेगा गूगल के थ्रू ही आप पेमेंट करें। अब जैसे ये है, ये उन्होंने डिस्काउंट दिया हुआ है फिलहाल। अब अगर मेरा कार्ड कनेक्टेड होगा ना, तो ये 49 रुपीज ना हर शेड्यूल के बाद, यानी कि जिस डेट पे मैंने पेमेंट की है ना, उस डेट के हिसाब से अगले महीने की उस डेट पे कट जाएंगे खुद ही। तो ये सारे आपकी होती है पेमेंट वगैरह का सिस्टम, जो हम गूगल के थ्रू करते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हमें परचेज अगर नहीं चाहिए, इसको मैं उठा के नीचे कर देती हूँ। ठीक है, ये भी मैं आपको सिखाना चाह रही थी कि अगर आपने यहाँ पे अपनी कोई लेआउट पे आए ना, आज हम यहाँ पे अगर आपने कोई अपनी मर्जी का लेबल सेट करना है, ठीक है, तो वो हम यहाँ कर सकते हैं। कैसे? अब मैं यहाँ पे लाना चाह रही हूँ थ्रैश को, ये आपने जस्ट इसको खोल के ना ये उठाना है और इसको यहाँ छोड़ देना है। यहाँ पे ये हैंड है ना, इसको यहाँ छोड़ दें, ये देखें, ये आपके सामने आ जाएगा। सेंड तो हमें चाहिए होते हैं, ड्राफ्ट भी में चाहिए होते हैं, भी हम बहुत यूज़ करते हैं। थ्रैश भी में चाहिए होता है। शेड्यूल मैं यहाँ पे रखती होती हूँ, क्योंकि ये भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ। जो जो चीज़ें आप यूज़ करते हो, वो यहाँ से कर ले। इंपॉर्टेंट ईमेल है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो जिनके साथ ये साइन है ना इंपॉर्टेंट का, वो आ जाएगा, फिल्टर हो जाएगा खुद ही। तो ये अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसको भी यूज़ कर लें। ठीक है, और ये सब्सक्रिप्शन आ गई, लेबल्स आ गए। स्पैम ईमेल है, वो भी आपकी स्पैम ईमेल है कि जिसमें हम आपकी जो स्पैम होती, जो नहीं सही होती ईमेल्स, जो कि लीगल नहीं होती, वो आपकी आ सकती हैं इधर, स्पैम में होती है। तो हम उसको नीचे ही रखने जा रहे थे, हम उसको यूज़ नहीं करते। अगर आपने करना है उसको आप उठा के, यानी कि कहने का मतलब ये कि जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है। आप इसके लेआउट को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। लेबल बनाने, वही हमने जिस तरह से हमने लेबल बनाए थे। फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट, मैं करती हूँ, असाइनमेंट तो नहीं करते हम, इसको कर देते हैं गूगल डॉक ASSIG, बस मैं वैसे ही लेबल क्रिएट कर रही हूँ। आगे हमने इस पे काम करना है। इसका लेबल मैं ब्लू कर देती हूँ, गूगल डॉक्स ब्लू होते हैं। और इसको मैं करती हूँ गूगल SLIDES स्लाइड्स ASSIG। ठीक है, इसको हम क्रिएट कर देते हैं। और इसका कलर आपने क्या करना है, दिस वन। क्यों मैंने ये क्यों कलर रखे हैं? मैं अपनी मर्जी की भी रख सकती हूँ, जरूरी नहीं है कि हर किसी को ऑरेंज रंग पसंद हो या फिर ब्लू पसंद हो। कहने का मतलब है कि जब हम किसी उसमें अदारे में होते हैं या फिर हम किसी प्रोफेशनल काम में होते हैं, तो हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ह्यूमन की यही एक है, क्या कहते हैं, अट्रैक्शन होती है कलर्स के साथ। अब जैसे देखिए, हम व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप को हम देखते हैं, हाँ भी हम नीचे से पढ़ते नहीं, वो नीचे व्हाट्सअप लिखा हुआ है, जैसे उसमें बस ग्रीन है, आइकन पता होता है, आइकन हमारे जेन में होता है। इस तरह वर्ड का आइकन जेन में होता है, इस तरह पावर पॉइंट का जेन में होता है, जो भी आइकन्स हैं वो हमारे जेन में होता है, हम नीचे मोस्टली पढ़ते नहीं है टेक्स्ट। तो इस लिहाज से हम अगर हम कलर यहाँ सेट करेंगे, तो हमें क्विक एक्सेस में आसानी होगी, हमें बार बार इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब जीमेल का साइन हमें पता है, हम नीचे नहीं पढ़ेंगे, हम इस साइन को देखते हैं, हम इसको क्लिक कर देते हैं। यूट्यूब के साइन को हम क्लिक कर देते हैं, ये जेमिनाई है, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। यानी कि कलर्स अट्रैक्शन एक चीज होती है। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग में भी हमने यही पढ़ा था, मैंने करवाया भी था कोर्स। बल्कि रूल भी है कि इंसान कलर के अट्रैक्शन होती है इंसान के साथ। तो इस लिहाज से आपने लेबल्स को भी कलर देने हैं आपकी आसानी के लिए। अब हम इस पे भी चलते हैं, ये तो लेबल, ये वाला पोर्शन हमारा हो गया। अब जरा इधर आते हैं। अब ये जो आपका ईमेल है, बॉक्स इनबॉक्स है, इसमें आपने नोट किया होगा कि जो अटैचमेंट्स हैं वो नीचे आ रही हैं। ठीक, तो ये गैप काफी लग रहा है। ये ईमेल्स में इतना गैप नहीं है, यहाँ पे ईमेल्स में गैप है क्योंकि अटैचमेंट्स हैं। अब आप अगर अपने फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे अटैचमेंट्स नहीं भी शो करना चाहते, आप कंपैक्ट तरीके से अपने उसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं इनबॉक्स को, उसके लिए हमने क्या करना है, आपने सेटिंग्स में जाना है। क्योंकि मैं इस तरीके से नहीं रखती, मैं कंपैक्ट रखती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि ज़्यादा ईमेल्स आए और पढ़ने में आसानी होती है, इस पे नज़र नहीं जाती फिर इतनी। ये आपका पोर्शन होता है सेटिंग्स का। ठीक है, ये तो हमने बंद कर दिया, चैट एंड मीट को।
ये जहाँ पे जो आ रहा था, ये मैं खोलूंगी ना तो वहीं जाएगा जहाँ पे से हमने बंद किया है। अब डेंसिटी इसकी देखनी है, डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट पे ये आपको आइकन नजर आ रहा है जो ये है, यानी ये शो कर रहा है कि नीचे फाइल्स शो होंगी, कोई भी हो, चाहे पिक्चर हो, वीडियो हो, कुछ भी हो। कंफर्टेबल, ये थोड़ा सा लूज हो जाएगा। कंपैक्ट करके आपको पहले मैं दिखाती हूँ। ये देखें, इसको बंद करते हैं, आपको से पता चलेगा ये हमारा पुराना वाला स्टाइल। कंपैक्ट में ये होता है कि आपकी जो अटैचमेंट्स है ना वो आइकन की शेप में सामने आ जाएंगी। ठीक है, ये आइकन की शेप में आ जाएंगी। ये देखिए, ये कैलेंडर सामने आ जाएगा, इसमें कैलेंडर का कोई इवेंट अटैच है, तो ये इंडिकेशन आपकी इस तरह से आ जाती है। और अगर कंपैक्ट है, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल में क्या होगा, होगा कंपैक्ट की तरह, लेकिन ये थोड़ा सा ना खुला हो जाएगा, आंखों को जरा अच्छा लगेगा कि इनके जैसे आप कहते हैं ना वर्ड में लाइन स्पेसिंग होती है, ये स्पेसिंग दे दी है उसने। जी, अब ज्यादा ईमेल्स होती हैं तो आपका अगर स्क्रीन छोटी, आप ज्यादा ईमेल्स एक टाइम में देखना चाह रहे हैं तो आप कंपैक्ट कर लें। तो हम इस तरह से इसको सेट करते हैं। फिर आता है ये थीम। अच्छा, थीम क्या है? बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल ब्लैक है, आई कंफर्टेबल के लिए ये कलर्स दिए हुए इन्होंने, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसमें से आप जो सिलेक्ट करें, लेकिन एक बात आपने देखनी है, आपके लिए कंफर्टेबल हो। ये ना हो कि आपको ये साइड के जो ये टूल्स हैं और जैसे टूल्स हैं वो ढूंढने पड़े, बीच में से मेल को ढूंढना पड़े, ऐसा बैकग्राउंड नहीं लगाना। वो मैं आपको भी लगा के भी दिखाती हूँ। अब फॉर एग्जांपल मोर इमेजेस हैं ये, अब मैं अगर इसको वैसे लगाऊं, अब आप ये देखें, ये साइड आपकी कंफर्टेबल है। ठीक है, ये अगर आप हाइड भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे ये कंफर्टेबल इतना नहीं है। और पीछे जो है आपका इमेज है वो आपको नजर नहीं आ रहा, आपके इस चीज को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अब सम टाइम कुछ ऐसा इमेज लगा होता है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ा डिस्टर्ब करने वाला इमेज कैसा होता है, मैं आपको भी यहाँ से हम इसको खोलेंगे। यानी कि जो आपका ना शार्प इमेज जिसको हम कहते हैं। अब आपने ये देखना है, सेंट्रल ऑब्जेक्ट इसका फोकस्ड है, पीछे से ब्लर है, फोकस नहीं है। ये आपको तंग नहीं करेगा। ये इतने ज्यादा इमेजेस हैं इसके अंदर, ये सारे इन्होंने इस सेंस में रखे हुए हैं कि कंफर्टेबल हो, लेकिन सम टाइम कुछ कंफर्टेबल नहीं भी होते। मैं आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये ऑटोमेटिक ब्लर कर रहा है इसको, ये देखें, यहाँ से वो ब्लर कर रहा है। कुछ इमेजेस जो हम आप अपने ऑन पे लगाएंगे ना वो ब्लर नहीं होते। ठीक है, अभी हम इसको यही रहने देते हैं। और कहने का मतलब है कि यहाँ से आप ये उठा सकते हैं, यहाँ से आप, ये डिफॉल्ट है, कोई नहीं आएगा आपका कलर वगैरह, बिल्कुल आपका वाइट हो जाएगा। सिंपल ब्लैक करना, आप ब्लैक कर लें। हार्ड से इमेज नहीं लगानी जो आपके प्रॉब्लम क्रिएट करे। बिल्कुल वाइट भी आपके आंखों को कंफर्टेबल नहीं होता। तो यहाँ से आपने इसकी थीम चेंज करनी है। ये इसने ब्लर के ऑप्शन है इन्होंने ऑटोमेटिक कर दी, सिर्फ सेंट्रल फिगर को उन्होंने फोकस किया हुआ है। पहले ऐसे नहीं था, पहले वो सारा एक ही स्ट्रेट होता था। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं। ये चीज ना मैं आपको यहाँ से सिखाती हूँ, आपको जरा आसानी हो जाएगी। हमने जाना है सेटिंग्स में, ये बस आखिरी चीज है। आपका क्या था, इनबॉक्स की सेटिंग, यानी कि आपकी जो मेल्स आई हुई हैं, उन उस एरिया की सेटिंग, आपने इनबॉक्स पे जाना है। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको क्या बताने लगी हूँ, सम टाइम, ये फिर दोबारा आते हैं जरा इधर, प्राइमरी, प्रमोशन, सोशल, सम टाइम यहाँ अपडेट भी आ रहा होता है। जरूरी नहीं है आप उसको ऑन भी करें, यहाँ से जाना है हमने, ये देखें। ठीक है, मैं सोशल अगर हटाऊं और अपडेट अगर ऑन कर दूं, और इनबॉक्स इनबॉक्स की जो टाइप है वो डिफॉल्ट ही रहने दें, वो हम बाद में करेंगे। ये अगर मैं इस तरह से कर दूं, अब आप देखिएगा क्या होगा, आपके सेव करना मस्ट है। ये देखें, सोशल हट गया है, अपडेट्स यहाँ पर आएंगी। ये क्या है, ये ईमेल की कैटेगराइजेशन है। ये एक्चुअली ईमेल्स नहीं है, ये अपडेशंस हैं। आपने मुझसे कोई चीज़ शेयर की थी गूगल डॉक के थ्रू, या फिर मैंने आपसे कोई चीज़ शेयर की थी, उसकी एक तरह से ना नोटिफिकेशन ईमेल जिसको हम कहते हैं, ये वो है।
ठीक है, ये नोटिफिकेशन ईमेल्स यहाँ आ जाएंगी, प्रमोशंस यहाँ आ जाएंगे, और प्राइमरी ये आपका ज़रा ना देखो छोटा हो गया अब ये सिर्फ वो ईमेल्स हैं जो सेंड की गई हैं स्पेसिफिक पर्सन को, ये गूगल की तरफ से आई हुई हैं। तो ये इसका फायदा होता है कि आप कैटेगराइज कर सकते हैं अपनी ईमेल को। ये इनबॉक्स है आपका। सोशल भी ऑन कर लें, फोरम भी ऑन कर लें, कोई मसला नहीं है। सारी देखिए, मैं आपको दोनों करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, 1 2 3 4, ये आपकी 4 कैटेगरीज हैं। अच्छा, ये तो था आज का आपका इतना टॉपिक। यहाँ तक मैंने आपको करवाना था। इसकी अपेयरेंस, अभी अपेयरेंस इसकी है, वो इंशाल्लाह फिर हम ना उसको हम कल करेंगे।